मंगलवार है, महावीर का वार है, ये सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई जाने उसका बेड़ा पार है। तो जैसा कि आपने अभी ये भजन सुना, और ये भजन हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, कहीं चलते फिरते मंदिर के आसपास अपने घरों में, या आपने जरूर सुना होगा। और इस भजन से एक चीज निकल के आती है, पता नहीं आप लोगों ने कभी गौर करी या नहीं करी, लेकिन एक चीज ये आती है कि आज मंगलवार है और महावीर का वार है। आखिर मंगलवार ही हनुमान जी का दिन क्यों है? ये बुध बृहस्पति शुक्र क्यों नहीं हो गए? ये मंगलवार ही स्पेसिफिकली हनुमान जी का दिन क्यों माना जाता है? आखिर भक्ति के लिए कोई दिन क्यों है? ये सारे दिन भगवान के हैं, तो आखिर स्पेसिफिकली मंगलवार हनुमान जी का दिन क्यों कहा गया? आज इसी पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके पीछे पूरी क्या कथा है। जैसा कि मैंने बताया कि मंगलवार हनुमान जी का दिन क्यों माना जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई मंगलवार हनुमान जी का दिन है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे जो क्या मतलब वजह है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, आखिर मंगलवार हनुमान जी का ही दिन क्यों कहा गया? कभी आपने विचार नहीं किया होगा। बस जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं, बस वैसे ही आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं, है ना। कि जैसे मंगलवार होता है, मैं देखता हूँ बाहर हनुमान मंदिरों के बाहर इतनी भीड़ लग जाती है, इसकी कोई हद नहीं है। जाना है आप रोज जाइए, एक दिन के लिए। खैर बहुत से लोग अपने अपने तर्क हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। तो आखिर मंगलवारी हनुमान जी का दिन क्यों कहा गया? जब मैंने इस पर सर्च करा तो काफी कुछ मुझे मिला, तो जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं जो आपको बताता जाऊंगा फैक्ट्स के साथ साथ धीरे धीरे आपको उनसे रिलेट करता जाऊंगा और धीरे धीरे बताता चलता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे समाज में दो तरह की देखिए धाराएं हैं। सबसे पहले तो सनातन की धारा है, ठीक है, जो आस्था विश्वास पे सारी चीजें चल रही हैं। उसमें भी फैक्ट्स हैं, मैं बता दूं, ठीक है ना। लेकिन लोगों को ज्यादा सनातन के बारे में ये पता है कि आस्था और हम लोग विश्वास पे हैं, ठीक है। और दूसरी धारा साइंस की है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ सनातन की धारा क्या कहती है। देखिए, मंगल ग्रह कैसे बना? मंगल ग्रह कहा जाता है भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव का जब पसीना भूमि पर गिरा तो फिर भूमि से एक बालक ने जन्म लिया, जिसे भौम कहा गया, और उसका पालन पोषण भूमि ने किया। यानी जो उनकी माता हुई तो वो भूमि हुई, और जो पिता हुए वो भगवान शिव हुए। तब फिर भौम को बहुत इच्छा जागृत हुई भगवान शिव के प्रति, तो उन्होंने तपस्या करना शुरू करी, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर भगवान शिव ने उन्हें एक नया लोक बना के, जिसे मंगल लोक कहते हैं, ठीक है। तो मंगल लोक के स्वामी बनाए गए, और इस तरह से जो भौम थे वो भौम मंगल लोक के स्वामी बने, इसीलिए वो मंगल ग्रह बना, ठीक है। और साथ ही साथ जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की अगर आप क्वालिटीज देखेंगे तो उसे आक्रामक, मतलब वो आक्रामक ग्रह कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है, वो लाल कलर का मंगल ग्रह है ना। और मतलब मंगल ग्रह की आप जितनी भी सिमिलरिटीज देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी से रिलेट करती हुई दिखेगी, ठीक है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन चलिए मैं और धीरे धीरे आगे बताता हूँ, आपको आगे आगे और समझ में आता जाएगा। और इसमें मंगल ग्रह के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। अब वो हनुमान जी से कैसे? हनुमान जी ने जिस तरह से वानर सेना को लीड किया था सेनापति की तरह, तो इस तरह से भी वो हनुमान जी को मंगल ग्रह का कारक माना जाता है। और साथ ही साथ मंगल ग्रह का नाम जो मंगल है, तो हनुमान जी भी सब मंगल ही करते हैं, और हनुमान जी का नाम मंगल मूर्ति भी है, तो इसीलिए वो मंगल ग्रह के कारक कहे जाते हैं। और जो एक बड़ा कारण बताया जाता है वो ये है कि हनुमान जी का ही जन्म हुआ था मंगलवार के दिन। अब उस वक्त पे तो देखिए ये दिन तो होते नहीं थे, सोम मंगल बुध, तो उस वक्त पे तिथियां चलती थी। हमारे हिंदी कैलेंडर में आप देखेंगे तो उसमें तिथियां होती थी। तो आप अगर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल उपलब्ध हैं, गूगल पे आप कहीं पे भी जाएंगे तो उन सॉफ्टवेयर में डाल के देखेंगे कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा में उस वक्त पे क्या था, तो आपको मिल जाएगा मंगलवार था। तो इस तरह से मंगलवार को स्पेसिफिकली हनुमान जी का भी दिन और कहा जाता है। ये तो रही देखिए सनातन की धारा। साइंस की धारा से कैसे जोड़ के देखेंगे? देखिए, साइंस की धारा में जब देखेंगे कि मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह का जो कोर है वो लोहे और निकेल से बना हुआ है, मतलब जो पूरा उसका कोर है मंगल का। और सबसे ज्यादा जो पूरे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा वॉल्केनो है वो भी मंगल ग्रह पर है। और साथ ही साथ मंगल ग्रह अपने आप में इतना लाल और इतना गर्म है, इतना ज्वलनशील है, तो जो सारी सिमिलैरिटीज हैं वो हनुमान जी से रिलेट करती है। इससे मंगल ग्रह पर, मार्स पर आप ये देखें सबसे बड़ा वॉल्केनो है, वो सबसे उग्र ग्रह है जिसे कह सकते हैं, काइंड ऑफ। मुझे तो नहीं लगता हनुमान जी उग्र है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को हनुमान जी के साथ जोड़ के इसीलिए देखा जाता है। तो साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज दिखेंगी हनुमान जी की तरह, कि हनुमान जी की तरह से एकदम शक्तिशाली, बलवान, ताकतवर है ना, बहुत बलवान है। और अगर आप सनातन की धारा से देखेंगे तो भी आपको मंगल ग्रह की जो सिमिलैरिटीज है वो हनुमान जी से रिलेट करती दिखेगी।
और जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि मंगल ग्रह जो है वो मंगलवार का जो दिन है वो हनुमान जी को समर्पित क्यों है। देखिए, जो मंगल है वो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जो हनुमान जी हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। तो आखिर जो कहते हैं ना, जो भगवान शिव से जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं उन्हें कंट्रोल सिर्फ भगवान शिव कर सकते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी के जो मतलब जो मंगल ग्रह के जो कारक बने वो हनुमान जी ही बने, क्योंकि वो भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। और हनुमान जी कौन है? वो स्वयं भगवान शिव हैं। तो जो मेन जो मुझे मुख्य कारण लगता है वो ये लगता है कि जो भगवान जो शिव हैं वो अपनी चीज़ों को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैंने जो 3 तरह की धाराएं बताई हैं, एक जो साइंस की धारा है, सनातन की धारा है, जो भगवान शिव की जो धारा है, कि आखिर मंगल ग्रह और हनुमान जी के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो इसीलिए मंगलवार को स्पेशली हनुमान जी का दिन कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी और ये जो फैक्ट्स हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको और भी कुछ अच्छी या नई जानकारी पता हो इसके बारे में तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही नई नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।